एंकल जॉइंट में लगी कोई पुरानी चोट, स्ट्रेन या स्प्रेन बेसिकली मीन्स मसल्स का पुल होना या लिगामेंट का पुल होना आपको फ्यूचर में कितना परेशान कर देता है कि बार बार चलते हुए अचानक बिना किसी कारण के टखना बाहर की तरफ मुड़ने लगता है और दोबारा से वो एंकल स्प्रेन या मसल स्ट्रेन का कारण बनता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार, जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एंकल जॉइंट की कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनको कभी पहले एंकल जॉइंट की ट्विस्टिंग हुई है, मीन्स मोच आई है और मोच आकर उनका लिगामेंट या फिर मसल पुल हुई है। वो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री किसी भी टाइप का हो सकता है, कितना भी ज्यादा हो सकता है। 1 डिग्री मीन्स सिर्फ मसल फाइबर्स का पुल होना, 2 डिग्री मीन्स कुछ फाइबर्स का टीयर हो जाना और 3rd डिग्री में होता है कि मसल्स फाइबर्स का या फिर लिगामेंट का पूरी तरह से टीयर हो जाना। 1 और 2 डिग्री को हम लोग एक्सरसाइज से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पुरानी चोट है जो कि टखने में लगी थी, जिसको बेसिकली मोच बोलते हैं या मांसपटना बोलते हैं, अगर इस तरह की आपको भी कभी कोई प्रॉब्लम हुई है और आपने उसको अच्छे से ठीक नहीं किया एक्सरसाइजेस करके, उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि आपका टखना बिना किसी कारण के या थोड़ा सा डिसबैलेंस होते ही अचानक से ट्विस्ट हो जाए या फिर आपके टखने का पेन हमेशा बना रहे, कभी कम और कभी ज्यादा। तो अगर आप इन प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं और टोटली एंकल पेन से फ्री होना चाहते हैं और बार बार अपनी ट्विस्टिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, तो इन एक्सरसाइजेस की हेल्प लीजिए। इन एक्सरसाइजेस को आप अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और आप फ्यूचर में किसी भी टाइप के फुटवियर अच्छे से यूज कर सकें। कई बार पेशेंट को फुटवियर भी बड़े ध्यान से पहनने पड़ते हैं। ज्यादातर लेडीज ऐसी प्रॉब्लम हो जाने के बाद हाई हील्स नहीं पहन पाती सैंडल वगैरह में, तो उनको शूज में ही ज्यादातर रहना पड़ता है। अगर वो शूज यूज करने के बजाय कुछ फैंसी चप्पल या फैंसी सैंडल्स पहनती हैं या हाई हील पहनती हैं, तो उनको एंकल ट्विस्टिंग के चांसेस और ज्यादा होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एंकल जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जो कि आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं या फ्लोर पर बैठकर अपने थेराबैंड के साथ कर सकते हैं। थेराबैंड के बारे में मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि थेराबैंड क्या होता है और आप उसके साथ किस तरह से एक्सरसाइजेस करके अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पैरालिसिस हो जाने के बाद रिकवरी की स्टेज पर जब पेशेंट होते हैं, तो पेशेंट जब खड़ा होना शुरू करते हैं और उसके बाद जब चलना शुरू करते हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एंकल ट्विस्टिंग मीन्स उनके टखने का बार बार मुड़ जाना। और इसमें एक और भी प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट का फुट ड्रॉप हो जाना, मीन्स पेशेंट का पंजा ऊपर की तरफ ना उठना। मैंने पहले भी पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए एंकल जॉइंट की एक्सरसाइजेस पे ये वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो बेसिकली नॉर्मल पेशेंट्स के लिए है, पर पैरालाइज्ड पेशेंट भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको जो 2nd, 3rd, 4th स्टेज में एंकल ट्विस्टिंग का सामना करना पड़ता है, वो उस प्रॉब्लम से बच सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए चारों मूवमेंट्स हैं उनकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस लेकर आए हैं। सबसे पहले हमने टाइटनेस को दूर करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जो कि हमें एक्सरसाइजेस से पहले डेली करनी होंगी। उसके साइड बाय साइड हमने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कराना है और स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है हमेशा एक्टिव एक्सरसाइजेस से और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस से। एंकल जॉइंट की 4 मेन मूवमेंट्स हैं। एक है डोर्सीफ्लेक्शन। डोर्सीफ्लेक्शन मीन्स पंजे का ऊपर की तरफ उठना, अंदर की तरफ आना। एक है प्लांटर। प्लांटर मीन्स जो नीचे का तलवे वाला हिस्सा होता है उसकी तरफ पैर का मुड़ना। तीसरी जो मूवमेंट है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स पंजे का अंदर की तरफ घूमना। नेक्स्ट मूवमेंट है, जो 4th मूवमेंट है, वो है ईवर्जन। ईवर्जन मीन्स एंकल का बाहर की तरफ मुड़ना।
तो फ्रेंड्स, हमारी एंकल की ये 4 मूवमेंट्स हैं। इस वीडियो में हम थेराबेंड यूज करेंगे, मींस रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेस विद थेराबेंड। आप फ्लोर पे भी अगर इजीली बैठ सकते हैं तो आप फ्लोर पे भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लांटर फ्लेक्शन एक्सरसाइज। प्लांटर फ्लेक्शन में पैर बाहर की तरफ, ये प्लांटर पोर्शन होता है, प्लांटर एरिया होता है हमारा, बाहर की तरफ ले जाने वाली एक्सरसाइजेस हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इन एक्सरसाइजेस के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक थेराबेंड की। थेराबेंड के एक एज पे इस तरह से एक लूप बना लेना है, उसको हम पंजे के अंदर एडजस्ट करेंगे। अगर पैरालाइज्ड पेशेंट को हाइपर एक्सटेंशन की प्रॉब्लम है, मींस इस तरह से उनका घुटना नीचे की तरफ जाता है, तो हाइपर एक्सटेंशन को अवॉइड करने के लिए इस तरह से कोई टॉवल का रोल बना सकते हैं आप। अगर आप घर पे भी इसको बना सकते हैं तो ये मेरे पास होममेड रूल है, इस तरह से। तो इसको नी के नीचे रखिए। दूसरे पैर को आपकी इच्छा है कि आप इस तरह से मोड़कर भी रख सकते हैं या फिर उसके दूसरे साइड में ऐसे फैलाकर भी रख सकते हैं। एंकल की हाइट को रेज करने के लिए इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हील के नीचे रखेंगे। और अगर आपका हाइपर एक्सटेंशन ही है तो जरूरी नहीं है कि आप इस कुशन को यूज करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लांटर एक्सरसाइज। उसके लिए ऐसे थेराबेंड के जो बनाया हुआ लूप है उसको हम पंजे के अंदर ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। इस थेराबेंड को फिंगर्स के ऊपर आपको ने प्लेस नहीं करना है, नहीं तो सिर्फ फिंगर की मूवमेंट्स होंगी और इस तरह से पंजा पंजा अंदर की तरफ आएगा। हमने पूरे इस हिस्से को अंदर की तरफ पुल करना है, तो इस वाले हिस्से पे हमने थेराबेंड को प्लेस करना है। तो इस तरह से लिया आपने थेराबेंड को, अंदर की तरफ खींच कर रखा। जब आपको लगे कि ये पूरी तरह से टाइट हो गया है तो आप पंजे को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे इस तरह से। 10 सेकेंड्स तक आप इसी मूवमेंट को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर स्लोली आप अंदर की तरफ लेकर आएंगे। फिर इसी तरह से आप दोबारा से इसी मूवमेंट को रिपीट करेंगे। थेराबेंड को अंदर की तरफ अपनी साइड में पुल करेंगे और पंजे को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप इन मूवमेंट्स को एटलीस्ट 10 टाइम्स, और जब आप अच्छे से इन एक्सरसाइजेस को करना शुरू कर दें तो आप इन मूवमेंट्स को 30 टाइम्स तक रिपीट कीजिए, मींस 10 रिपीटेशंस के 3 सेट्स। पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए हमने बताया था कि पैरालाइज्ड पेशेंट का फुट ड्रॉप होने लगता है, मींस पंजा नीचे की तरफ गिरने लगता है। पंजा नीचे की तरफ गिरने का कारण है कि पेशेंट की जो तलवे वाली मसल्स हैं वो टाइट होती हैं, वो उनको ऊपर की तरफ आने नहीं देती, स्पास्टिसिटी की वजह से, टाइटनेस की वजह से। और जो ऊपर वाली मसल्स होती हैं ये वीक होती हैं। ये प्लांटर फ्लेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइजेस को पैरालाइज्ड पेशेंट ने अवॉइड करना है। अब हम बाहर की तरफ इस तरह से पंजे को बाहर की तरफ लेकर आएंगे। उसके लिए आपके पास 2 तरीके होंगे लाने के। सबसे पहले तो आप अपने जो हेल्दी साइड है उस पैर में इस तरह से बांध लें इसको, और बांधने के बाद आप इस तरह से इसको बाहर की तरफ लेकर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन गो टू नॉर्मल पोजीशन, मींस न्यूट्रल, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं जाइए। होल्ड फॉर 1 to 2 seconds एंड रिपीट अगेन। इसी तरह से आपने इन मूवमेंट्स को भी इनिशियली 10 टाइम्स रिपीट करना है। जब आप 2-4 दिन बाद करना अच्छे से शुरू कर दें तो फिर आप 10 रिपीटेशंस के 3 सेट्स में इन एक्सरसाइजेस को कीजिए। ये ई वर्जन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, मींस बाहर की मसल्स को, इस तरफ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब आप इसका दूसरा तरीका इस तरह से कर सकते हैं, इस लूप को आप बड़ा बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से जो बचा हुआ हिस्सा था उसको आप इस तरह से थोड़ा सा बड़ा लूप बना सकते हैं। दोनों पैरों के इस वाले हिस्से पे इसको प्लेस करेंगे। हेल्दी साइड है उसको आपने स्टेबल करना है, और जो अफेक्टेड साइड है, मीन्स जिसकी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसको आप इसी तरह से बाहर की तरफ लेकर आएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। इसके लिए आपको नी बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरह से मोड़कर आप इसकी एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आपके लिगामेंट्स अभी भी लैक्स होंगे नी के, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लिगामेंट पुल हो सकते हैं। इसलिए नी को स्टेबल करें। मैंने हाइपर एक्सटेंशन को भी अवॉइड करने के लिए इस रोल का यूज किया था, ताकि नी बहुत ज्यादा नीचे भी ना जाए अगर हाइपर एक्सटेंशन नी में है। तो अगर दूसरी साइड भी अफेक्टेड है या आप दोनों साइड की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो इसी तरह से आप दोनों पंजों को भी बाहर की तरफ इस तरह से पुल करें और 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें। फिर अपना न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएं। फिर वापस इसी तरह से, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्लांटर फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस में 10 रिपीटेशंस के 3 सेट्स तक आपको पहुंचना है। और अगर आप इससे ज्यादा होल्ड कर सकते हैं तो आप इन मूवमेंट्स को 20 सेकेंड्स तक भी होल्ड कर सकते हैं। पैरालाइज्ड पेशेंट के बारे में मैंने बताया कि एंकल ट्विस्टिंग उनको होती है, इस तरह से पंजा अंदर की तरफ ट्विस्ट हो जाता है। तो उसका एक मेन कारण है कि ई वर्जन को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं, और जो इनवर्जन को कंट्रोल करने वाली मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं। इसलिए पैरालाइज्ड पेशेंट का एंकल ज्वाइंट इस तरह से बार बार ट्विस्ट करने लग जाता है। तो इसके लिए स्पेशली हम ई वर्जन को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइजेस पे जोर देना है और इन वर्जन को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं। पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए हम अलग से एक और वीडियो लेकर आएंगे, जिसके अंदर मेन जो टाइट मसल्स हैं उनकी टाइटनेस को दूर करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, और जो वीक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी। मैं यहाँ पर पैरालाइज्ड पेशेंट का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो सीरीज चल रही थी वो पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए चल रही थी, और उनके लिए ये वीडियो मुझे बनानी थी। तो काफ़ी सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं इस वीडियो का। तो मैंने पहले टोटल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट को बतानी थी, और उसके बाद फिर जो स्पेशली पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए एक्सरसाइजेज आनी है उनके बारे में बताना है। पैरालाइज्ड पेशेंट को ई वर्जन की एक्सरसाइजेज जो अभी हमने फिनिश की हैं वो एक्सरसाइजेज पे ज्यादा ध्यान देना है। जो अभी इन वर्जन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक्सरसाइजेज बताने वाले हैं सेकेंड और थर्ड स्टेज में, मीन्स जब तक उनका टखना ट्विस्ट होता है और उनकी मसल्स टाइट रहती हैं, तब तक ये वाली एक्सरसाइजेज जो अभी हम करने जा रहे हैं उनको अवॉइड करना है, उनको नहीं करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इन्वर्जन मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। यहाँ इस हिस्से पे थेराबैंड को प्लेस करना है। पहले हमने थेराबैंड को प्लेस किया था इस हिस्से पे, अब हम यहाँ थेराबैंड को प्लेस करेंगे और किसी एक एज पे हम थेराबैंड को बांध देंगे, और अब हम अंगूठे की तरफ मूवमेंट को लेकर आएंगे और हम इन मूवमेंट्स को 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर स्लोली स्लोली हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे। और जैसे हमने ई वर्जन और प्लांटर फ्लेक्शन के लिए बताया कि इनिशियली 10 टाइम्स आपने रिपीट करनी है। जब आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए 5-10 डेज में, तो आपने इन एक्सरसाइजेस के 3 सेट्स 10-10 रिपीटेशंस के साथ करने हैं। मींस टोटल 30 टाइम्स आपको इन एक्सरसाइजेस को करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डोर्सी फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन मींस ये डोर्सम ऑफ द फुट है, तो पंजे का ऊपर की तरफ आना, इस तरह से अंदर की तरफ की मूवमेंट होना। थेराबैंड का जो लूप हमने बनाया था उसको इस तरह से हम पैर के ऊपर प्लेस करेंगे, और इस तरह से थेराबैंड के दूसरे हिस्से को हम किसी जगह पे बांध देंगे। मैक्सिमम खींचने के बाद हम इस पोजीशन को 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन गो डाउन। इसी तरह से आपने 10 टाइम्स इनिशियली इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करना है। उसके बाद 10-10 के 3 सेट्स पे आप आ सकते हैं, और उसके साथ आप और ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करने के लिए 10 की बजाय 20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स आप इन मूवमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं। रिपीटेशंस बढ़ाने की बजाय
आप होल्ड बढ़ाइए, मीन्स उसको लंबे टाइम तक खींच कर रखिए, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन होगी। पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए हमने बताया था कि पैरालाइज्ड पेशेंट का फुट ड्रॉप होने लगता है, मीन्स पंजा नीचे की तरफ गिरने लगता है। जो ऊपर वाली मसल्स होती हैं ये वीक होती हैं। पैरालाइज्ड पेशेंट की इन मसल्स को हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, मीन्स जो डोर्सीफ्लेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइजेज हैं वो पैरालाइज्ड पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और ये प्लांटर फ्लैक्शन को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइजेज को पैरालाइज्ड पेशेंट ने अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी थेराबेंड को यूज़ करके कुछ एंकल की एक्सरसाइजेस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।